नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। एमपी राजस्थान में टिकट बंटवारे पर सियासत गर्मा गई है। उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में ना आने पर बवाल देखने को मिल रहा है। कई नेताओं के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। चित्तौड़गढ़ कोटा में कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भोपाल ग्वालियर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, खासकर देखिए राजस्थान में भी, वहां पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता। नाराजगी टिकट ना मिलने को लेकर है, लेकिन हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए। चित्तौड़गढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में ये समर्थक कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी टिकट ना मिलने को लेकर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए किस तरह से जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, और देखिए किस तरह से नेताओं के समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिला है, टायर को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने देखा था मध्य प्रदेश से ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा करते हुए नजर आए थे, और दूसरी तरफ यहां पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनके समर्थक टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और काफी उग्र प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है, और जमकर पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस एआईएमआईएम आमने सामने है। राहुल मोदी का वोटर अपने को हीरो मानता है, ये ओवैसी ने कहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास का ओवैसी पर हमला। एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि सदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। ये बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को जिताने के लिए बार बार वो बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोटर इस बात को जानता है कि कांग्रेस को हराने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, हमें हमारा वोट नहीं बांटना है। और हमारा तो काम बोल रहा है, सड़क पर दिखेगा, घर में मिलेगा, बस्ती में मिलेगा, हर जगह हर आदमी की आंख में चमक है, क्योंकि हर आदमी प्रताप सिंह खाचरियावास है, हर आदमी कांग्रेस से, हर आदमी के मन में विश्वास है कि हम सब प्रताप सिंह बन के लड़े। तो जयपुर में पिछली बार हमने 8 में से 5 सीट जीती थी, इस बार हमारा 8 में से 8 का टारगेट है। तो भोपाल में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर कई कार्यकर्ता जुटे। नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट बदलने की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलनाथ के घर का घेराव करते हुए हजारों की संख्या में ये लोग वहां पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ बने हुए, केजे श्रीवास्तव राजस्थान से हमारे साथ बने हुए। विपिन, सबसे पहले हम आपकी तरफ ही रुक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। हर किसी के समर्थक, जिस नेता को टिकट नहीं मिला है, वो बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये टिकट बंटवारे को लेकर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? कहां ज्यादा बागी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल,
बिल्कुल रवि, देखिए सबसे पहले ये तो समझना जरूरी है क्योंकि कमलनाथ के बंगले के बाहर आपसे पहले कुछ देर पहले यहीं पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे जो समर्थक जिनको टिकट नहीं मिला। बंटी बनाइक जो है सुजालपुर से, जिनको टिकट की मांग करते हुए उनके समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। कमलनाथ के बंगले के बाहर अभी सबसे कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठे हुए थे, समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अंदर से एक मैसेज आया कमलनाथ के बंगले पर, जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बैठक भी चल रही थी। तो बैठक इसी बात पर चल रही थी कि आखिरकार जो कार्यकर्ता, जो समर्थक जिनके नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए, डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए। तो अब से पहले कमलनाथ जब मीटिंग के बाद कुछ दिग्विजय सिंह यहाँ से निकले तो उन्होंने कोई बात तो नहीं कही, लेकिन एक मैसेज यहाँ पर छोड़ दिया कि उनकी बातों को सुना जाएगा। यानी अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि देखिए कांग्रेस में अलग अलग तरह के विरोध, कल भी यहाँ पर विरोध देखने को मिला था। यहाँ पर पेट्रोल जलाया गया था और समर्थक पेट्रोल डाल के खुद को आग लगाने की कोशिश की थी टिकट की मांग को लेकर। और इससे पहले पीसीसी में पोस्टर फाड़े गए और शीर्षासन हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कमलनाथ के बंगले पर देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस की मौजूदगी बताती है कि किस तरह से यहाँ पर तैनाती इसलिए की गई क्योंकि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं से, चाहे बात की जाए पवई की या फिर दतिया, अलग अलग इलाकों के जहां जो जिनको टिकट नहीं मिला है, देखिए वो नाराज हैं, उनके समर्थक नाराज हैं। कमलनाथ के बंगले पर पीछे से यहां तक देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस इसीलिए रखाई गई क्योंकि अंदर घुसने की कोशिश ना करें या तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि पीसीसी में ऐसे हालात देख चुके हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश है। एक तो दूसरी बात यह है कि अब चूंकि बीजेपी अभी कांग्रेस की अगर देखा जाए तो 230 में से कांग्रेस लगभग तकरीबन हर सीट पे डिक्लेयर कर चुकी कैंडिडेट, अब एक सीट होल्ड पर है। अब ये कांग्रेस के लिए चुनौती होगा कि जिन सीटों को डिक्लेयर किया गया उनमें अगर इस तरह की नाराजगी, क्योंकि अब तक की जानकारी ये मिल रही करीब 30 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर विरोध देखने को मिल रहा है, उसको डैमेज कंट्रोल को करना है। साथ में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस तरह की जब मीटिंग हो रही है तो उसमें ये कोशिश की जा रही है कि किन सीटों पर कैंडिडेट बदला जाए, जहां पर ज्यादा विरोध होगा वहां पर बदले जाएंगे कैंडिडेट। इस तरह की बैठक और आश्वासन भी लगातार इस तरह का दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी में भी यही स्थिति है, बीजेपी में विरोध कम नहीं हो रहा है, बीजेपी में भी इसी तरह के विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे जबलपुर की बात की जाए या ग्वालियर की बात की जाए, अभी भी स्थिति यही है। तो अब पिछले विधानसभा चुनाव, बात रही नुकसान की, नफा और नुकसान देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी इसी तरह के विरोध की तस्वीर सामने आई थी और इस विरोध के चलते बीजेपी की 5 सीटें चली गई थी। यानी 5 सीटों पर जब उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला, उनका विरोध हुआ, तो जो परिणाम है वो देखने को मिले थे। कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हुआ था और अब इस बार, उस वक्त तब की बात कर रहा हूं जबकि 25 सीटों पर इस तरह का विरोध था, लेकिन इस बार विरोध की संख्या देखिए ज्यादा है, 40 के आसपास सीटें विरोध है। तो पार्टियां दोनों हैं, बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, कांग्रेस को भी, क्योंकि समर्थक जहां पहुंचे थे ना, जिनको टिकट नहीं मिला, उनके समर्थकों ने साफ कर दिया। जैसे शाजापुर की बात किया, शाजापुर जिले में 5 विधानसभाएं हैं, एक का टिकट नहीं मिलना 5 विधानसभाओं को नुकसान करने की चेतावनी यहां पर इसी जगह कमलनाथ के बंगले के ठीक बाहर देकर गए हैं जो समर्थक बंटी बना के। तो इसी तरह के जो अलग अलग विधानसभाओं से लोग मैं राजस्थान की तरफ रुक कर लेता हूं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी हम लगातार देख रहे हैं, कोटा की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें तो वहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शिवत्सन, राजस्थान में बताइए, क्योंकि वहां भी अब एक के बाद एक लिस्टें जारी हो चुकी हैं, तो बगावत की लहर किस पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? रवि, देखिए राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही अपने प्रत्याशियों की 2-2 सूची जारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी करीब 76 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, बीजेपी की तरफ से 124 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, लेकिन विरोध का स्वरूप दोनों ही जगह अलग है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो धमाल देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है, वह बीजेपी के खेमे में है। अब नाराजगी का कारण यही है कि बीजेपी ने अपनी पहली 41 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की थी उसमें नए नए प्रयोग किए थे, काफी सारे नए प्रयोग किए। मसलन 7 सांसदों को एक साथ टिकट दे दिया, यानी कि जो वहां से दावेदार थे, जो विधायक थे, उनका टिकट कट गया। 8 बागी उम्मीदवारों को, ऐसे लोग जिन्होंने कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़े होकर हराने में बड़ी भूमिका अदा की थी, उन्हें टिकट दे दिया। कई बड़े नेताओं के समर्थकों के टिकट काट दिए गए। तो नाराजगी केवल पार्टी के बड़े नेताओं में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में भी थी कि किस तरह से पैराशूट उम्मीदवारों को इस तरह से उतारा जा सकता है उनके इलाके में। वसुंधरा राजे की नाराजगी खबर तो काफी वक्त से चल रही थी, उन्हें चेहरा बनाया नहीं गया, चुनाव प्रचार में बहुत बड़ी अहम भूमिका नहीं दी गई, तो उनके समर्थकों का टिकट काटने के बाद उनकी नाराजगी साफ थी। ऐसे में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए जो दूसरी सूची जारी की है, उस सूची में वसुंधरा राजे के 16 विधायकों को जगह दी गई है। तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके समर्थकों को फिर से टिकट दिया गया है, यानी कि बीजेपी ने खतरा मोल नहीं लिया। अब जब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि वहां पर भी विरोध है, लेकिन कांग्रेस ने अपने सिटिंग उम्मीदवारों को ही
फिर से टिकट दिया है। केवल 3 नए चेहरे इस बार बदले हैं, वो भी 3 चेहरे ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या अस्पताल में भर्ती है, चुनाव नहीं लड़ पा रहे। तो ऐसे 3 नए चेहरों को ही पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। सीटिंग सभी पिछले 5 साल से कांग्रेस को जो समर्थन दे रहे थे, सरकार में जो शामिल थे, उन विधायकों पर पार्टी ने भरोसा किया। निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस का टिकट दे दिया है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार चलाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। तो जो नए लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद जो वादे किए गए थे कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो वे लोगों में खासी नाराजगी है। और एक आधे लोगों ने तो अपने पद से इस्तीफा भी दिया। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने वहां से हारी हुई अपनी पिछली बार चुनाव की उम्मीदवार को टिकट दे दिया था। तो इस तरह से विरोध का जो स्वरूप है वो अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हंगामे की खबर आ रही है बीजेपी खेमे से आ रही है, उसके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, उसके नेताओं के काफिले पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और बीजेपी के लिए इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना विरोध का, वो लगातार हाई होता जा रहा है। ठीक है, देखना ये टेम्परेचर